अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सोलेहा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद और इस्लामी रिवायात में मौजूद है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक नबी या अल्लाह के खास बंदे के तौर पर पहचाना जाता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से खास इल्म से नवाजे गए थे। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तस्कीरा सूरह कहफ में मिलता है, जहां उनका वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बयान किया गया है। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक मौके पर एक साहिल के जवाब में ये कह दिया था कि इस वक्त मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम के ये जुमले बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वही के ज़रिए इन्हें इत्तला दी गई कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, इस बंदे से मुलाकात किस तरह हो सकती है? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं वहीं हमारा वो बंदा भी होगा, और फरमाया कि मछली साथ ले जाओ। जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकलकर गायब हो जाएगी तो समझ लेना कि ये वही मुकाम है। जब मछली समंदर में चले गई तब अल्लाह ताला ने समंदर में सुरंग का एक रास्ता बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह का एक बंदा और था, उनका नाम था योशा अलैहिस्सलाम। हज़रत योशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समंदर में जाते हुए देखा और रास्ता बनाते हुए देखा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाना भूल गए। जब दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई तो वो अपने साथी से कहते हैं कि चलो नाश्ता कर ले। तो उस नौजवान ने कहा कि मछली तो वहीं रह गई जहाँ तुमने आराम किया था, और वो मछली समंदर में जिंदा होकर चले गई। और वहाँ एक अजीब तरीके से उसने एक रास्ता बनाया था और कहा कि मैं इसका तस्करा करना भूल गया और शैतान ने मुझे भुला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जहाँ मछली जिंदा होकर गायब हुई वही तो हमारा मुकाम था जिसकी तलाश में हम सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद वो फिर से अपने कदम के निशानात देखते हुए पीछे लौटे तो उस जगह जा पहुँचे जहाँ मछली ने सुरंग बनाया हुआ था। उस सुरंग के रास्ते पर उन्हें मिलते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनके साथ रहकर उनसे इल्म हासिल करना चाहते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे आमाल और फैसले तुम्हें अजीब से लग सकते हैं और तुम इस पर सब्र नहीं कर सकोगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सब्र का वादा किया। फिर उन्होंने वहाँ से सफ़र करना स्टार्ट किया। इस सफ़र में उनके साथ 3 वाक़ियात पेश आते हैं। पहला वाक़िया कश्ती का। मूसा अलैहिस्सलाम जब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक कश्ती में सवार हुए तो वो कश्ती के लोग बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उनकी बहुत मदद की, लेकिन आखिर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में एक होल कर दिया, जो कि ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेहद नापसंद आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर एतराज़ किया। तब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बात का जवाब बाद में वाज़े करूँगा। जब दूसरा वाक़या ये पेश आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो दोनों रास्ते में एक लड़के से मिले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस लड़के को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस पर एतराज़ किया कि उन्होंने एक बेगुनाह की जान क्यों ली। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका भी जवाब मैं बाद में दूंगा। तीसरे वाक़ये में वो दोनों एक बस्ती में जा पहुँचे, जहाँ के लोगों ने उनको खाना और पानी तक देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गिरने वाली दीवार की तामीर कर दी और उनके साथ भलाई की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया कि जब कश्ती के लोगों ने तुम्हारी मदद की तो तुमने इनकी कश्ती में होल कर दिया। अब ये लोग जो कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर रहे हैं, फिर तुमने इनकी दीवार तामीर की, ऐसा क्यों? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब वक्त आ गया है इन सब वाक़ियात के जवाब देने का। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया। उन्होंने कहा कि वो एक गरीब की खूबसूरत कश्ती थी। आगे वहाँ एक जालिम बादशाह था जो कि लोगों की कश्तियों को हड़प लेता था। मैंने इस कश्ती में होल इसलिए कर दिया ताकि वो बादशाह इस कश्ती को खराब समझकर छोड़ दे। वो लोग अपनी कश्ती को आसानी से ठीक करके फिर से उससे काम ले सकते हैं, पर अगर उनसे उनकी ये कश्ती छीनी जाती
तो उनका रोजगार का जरिया भी खत्म हो जाता। दूसरे वाक़ये के बारे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, लड़के को कत्ल मैंने इसलिए किया कि उस लड़के के बारे में अल्लाह ताला ने मुझे बताया था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए एक फितना और आजमाइश बनेगा और वालिदैन का नाफरमान होगा। उसका कत्ल उसके वालिदैन के लिए रहमत थी और अल्लाह ताला इन्हें एक और नेक औलाद अता करेगा। फिर इसके बाद तीसरे वाक़ये के बारे में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस दीवार के बारे में, जो कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था जो उनके वालिद ने छोड़ा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो वो बस्ती के लोग उन यतीम बच्चों का खजाना लूट लेते। दीवार को तामीर करने से खजाना महफूज रहा और जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो अपना खजाना हासिल कर लेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये तमाम आमाल अल्लाह ताला के हुक्म से थे और इनमें एक बड़ी हिकमत पोशीदा थी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के फैसले हमारे समझ से दूर हो सकते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा और सब्र करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।